सो हाय गाइस। आज हम विलन टू किल का चैप्टर 2 एक्सप्लेन करेंगे और यह एक मानवा एक्सप्लेनेशन है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिटी का एक सीन देखते हैं और एक न्यूज टीवी पर टेलीकास्ट होती हुई दिखाई जाती है। उस टेलीकास्ट में बताते हैं कल जो साउथ फिफ्थ एवेन्यू पर रॉबरी हुई उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और उसका जिम्मेदार कैसियल ली है, जिसने अपनी पावर का इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया। जनता के लिए वह एक विलेन से कम नहीं। आगे टेलीकास्ट में बताते हैं लैम्स को संदेश भेजा है कि उस पर कोई एक्शन ली जाए। लैम्स यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो साइकर यानी पावरफुल या जिनके पास शक्तियां हैं उन पर नजर रखने का काम करती। अगले सीन में हम लैम्स वॉशिंगटन का ऑफिस देखते हैं जहां डायरेक्टर, जिसका नाम टुपेंस शिलर है, उसकी पहचान यस रैंक होती है। डायरेक्टर कहती है, क्या तुम विलन हो? तो हम कैसियन को देखते हैं जो गुस्सा होते हुए कागज का कप क्लेंच करता हुआ बोलता है, यह सही नहीं है, तुम मेरी तुलना उससे नहीं कर सकती। डायरेक्टर कहती है, तुम खुद सोचो तुमने क्या किया है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से रेल्फ भाग गया और लोगों का हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। कैसियन कहता है, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। जब रेल्फ को पकड़ रहा था तो उसने एक लड़की को बंधक बना लिया था, उसी की वजह से रेल्फ भाग गया। डायरेक्टर कैसियल को कहती है, तुम एक हीरो हो, तुम्हारा पहला काम लोगों को बचाने का होना चाहिए, भले ही विलन भाग क्यों ना जाए। कैसियल कहता है, मुझे पूरा भरोसा था कि मैं उन हॉस्टेज को बिना नुकसान पहुंचाए बचा सकता था। डायरेक्टर कहती है, तुम एक साइकर हो, तो गुस्से और जल्दबाजी से नहीं, शांति और सोच समझकर काम करो। और तुम्हें लगता है कोई चीज सही है तो उसका मतलब यह नहीं कि वह चीज सही हो। जो तुमने किया है वह कोई विलेन से कम नहीं। तुम्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब कोई और परेशानी खड़ी मत करना। कैसियन वहां से जाते वक्त मन में सोचता है, वह चुड़ैल बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, किसी पर भी दया नहीं करती। मेरा दोस्त जीव उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकता है। कैसियन बाहर जाते समय उसे एक कॉल आता और वो कॉल उसके दोस्त जिफ का होता है। कैसियल कहता है, हे जिफ, क्या कर रहे हो? कहाँ हो आजकल? जिफ कहता है, रोड्स। तो कैसियल हैरान होके कहता, वह तो ग्रीस देश में है। अगले सीन में हम एक रोड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम कैसियल को देखते हैं जो चाय पी रहा होता है और कहता है, थैंक्स जिफ, यह की जगह बहुत अच्छी है, तुम्हें मिले 6 महीने हो गए। आगे हम एक अनाथालय का सीन देखते हैं जहाँ एक डॉल मैजिक से मूव कर रही होती है। तो हमें जिफ को दिखाया जाता है, जिफ अपने मैजिक से उस डॉल को मूव कर रहा होता है। तो हमें छोटे कैसियन को देखते हैं जो जिफ को बोल रहा होता है, यह कितना कूल है, यह तुम्हारी पावर है क्या? तुम साइकर बनने वाले हो। जिफ कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता मैं उस लायक हूँ। कैसियल बोलता है, तुम गलत हो, तुम बहुत कूल हो। वापिस हमें कैसिल को दिखाया जाता है जो यह सब मन में सोच रहा होता है और कहता है, यह तब की बात है जब मुझे अनाथालय भेजा गया था। तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। अब उस चीज को 2 साल हो गए। मैं उन दिनों को मिस करता हूँ। कैसियन बाहर जाते समय अपना फोन देखता है और कहता है, उसे लेट हो गया और वह मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? पीछे से जिफ जख्मी हालत में कैसियन को बुलाता है। कैसियन उसे देखता है और कहता है, यह तुम्हारे साथ किसने किया? जिफ कहता है, मुझे तुम्हें यह नहीं बुलाना चाहिए था। कैसियन कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? जिफ कहता है, पहले तुम ये लॉकेट लो। कैसियन कहता है, अभी यह जरूरी नहीं है, तुम्हें चोट लगी है, रुको मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। जिफ कहता है, अभी यह जरूरी नहीं है, यह खतरा है, यहाँ से लॉकेट लेके चले जाओ। और अपने मुंह से खून थूक देता है। तभी पीछे से हमें एक अंधेरे में एक मास्क पहना शख्स दिखाया जाता है। कैसियन कहता है, कौन है वहाँ? तो जीफ कैसियन को धक्का देके साइड में करता है और पलक झपकते ही वो मास्क पहला शख्स जीफ की गर्दन उड़ा देता है। खून की चिलटे कैसियन के मुंह पर आ गिरती। तभी हमें वो मास्क पहला शख्स भागते हुए देखते। कैसियन गुस्सा होते हुए कहता है, रुक कमीने। आगे हमें एक झील का सीन देखते हैं जहाँ वो मास्क पहना शख्स आकर रुकता है और उसके पीछे कैसियन थकी हालत में आता है
और कहता है, तुम कमीने, तुमने यह पैसे के लिए किया हो या कोई तुम्हारी दुश्मनी थी जिसके साथ, तुम्हारा कोई भी रीजन हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। मैं यही एक आखिरी चीज कर सकता हूँ। अगला सीन हम अगले चैप्टर में देखेंगे। बाय बाय।